नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु युद्ध नंदीश्वर कहते हैं। एक समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च ईश्वर बताने लगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गई। तीनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्धि करने लगे और अंततः युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए और भगवान विष्णु गरुड़ पर। दोनों ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। उनके भीषण युद्ध से तीनों लोकों में भय और अशांति फैल गई। देवता घबरा गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि इस विनाशकारी युद्ध को रोकिए। शिव जी का क्या निर्णय था? भगवान शिव जी मुस्कुराए और देवताओं को आश्वस्त किया कि अब चिंता की कोई बात नहीं। जब ब्रह्मा और विष्णु महाअस्त्र चलाने वाले थे, तभी उनके बीच एक अचानक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। उस स्तंभ को उसका ना आदि दिखाई देता और ना ही अंत। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध वहीं रुक गया और वे सोचने लगे कि आखिर यह अद्भुत ज्योति क्या है। ब्रह्मा जी का अहंकार भंग। भगवान विष्णु उस अग्नि स्तंभ का अंत खोजने के लिए वराह रूप धारण कर नीचे पाताल की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। बहुत प्रयास करने के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे लौट आए और सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला। फिर भी उन्होंने केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बनाकर कह दिया कि वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए। तभी भगवान शिव उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी समानता का वरदान दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य और अहंकार से वे अत्यंत क्रोधित भी हुए। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। श्री विष्णु जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन यह श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। केतकी पुष्प को भी झूठ बोलने के कारण शिव पूजा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।